आज म यहाँ नैनीटानमा आएको छु। नैनीटानमा हाम्रो एकजना दोलखाको सरसँग भेट भयो, सत्य श्रेष्ठ सरसँग। उहाँ चाहिँ विगत 16 वर्षदेखि यहाँ युकेमा अध्ययन गर्न आउनु भएको रहेछ अनि यतै कामको सिलसिलामा अनि यतै बस्नु भएको रहेछ। अहिले मैले सुरुमा चाहिँ यो म्यानेजमेन्ट कोर्स गरेँ अनि त्यसपछि फेरि एमबिए गरेँ अनि त्यसपछि चाहिँ अनि मैले त्यो अनि सुरुमा लन्डनको एउटा नर्सिङ होममा काम गर्थेँ अनि त्यसपछि यहाँ नैनीटाउन सरेपछि चाहिँ अनि यही नै हस्पिटलमा काम गरिरहेको छु अहिले। चाहिँ हजुर पछाडि ओशोको फोटो पनि देखेँ, ओशोको माला पनि लगाउनु भएको छ। ओशो सन्यासी हजुर? हजुर। कहिलेदेखि ओशोको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ? 2003-04 तिर हो के अरे। कसरी ओशोको सानिध्यमा कसरी पुग्नुभयो? त्यो अब सुरुमा हाम्रो एउटा म 7-8 कक्षा पढ्दा एकजना हाम्रो साइन्स टिचर हुन्थ्यो उद्धव आचार्य भन्ने, उहाँ चाहिँ रेगुलर ध्यान गर्नुहुन्थ्यो अनि पछि उहाँले मलाई अनि ओशोको म्यागजिनहरू किताबहरू सबै दिनुहुन्थ्यो अनि त्यो पढ्दा मलाई पनि एकदमै मन पर्न थाल्यो। अनि पहिला म उहाँको लिटरेचर फ्यान मात्रै थिएँ, पढ्ने साहित्यिक फ्यान मात्रै थिएँ, तर उहाँले प्रत्येक कुरामा पनि यो ध्यान नगरिकन हुँदैन, पढेर मात्रै भन्ने कुरामा जोड दिनुभयो। अनि पछि मैले चाहिँ अनि यो ध्यान गर्ने पनि मौका पाएँ हाम्रो एकजना राकेश दाई मार्फत अनि उहाँसँग ध्यानहरू सिकेँ अनि पछि तपोवनमा आएर मैले सन्यास पनि लिएँ अरुण स्वामीसँग अनि मैले अनि त्यसपछि अनि औपचारिक रूपमा यो यात्रा सुरु भयो। त्योभन्दा ध्यान ओशोको सानिध्यभन्दा अगाडिको लाइफ र पछाडिको लाइफ र तपाईँको थिङ्किङ पर्सपेक्टिभ कतिको चेन्ज भयो? के चेन्ज पाउनुभयो? पुरै नै चेन्ज। अब राजनीति सम्बन्धी, धर्म सम्बन्धी अनि हाम्रो समाज व्यवस्था सम्बन्धी सबै नै चेन्ज भयो। माइन्ड कतिको पिसफुल भयो? पहिलाको डाइभर्ट थियो कि कस्तो थियो, अहिले कतिको कस्तो छ? पहिला चाहिँ अब सानो कुराले छुने होइन, त्यो अब यो संसार त कहिल्यै परिवर्तन हुँदैन, संसार परिस्थिति परिवर्तन हुँदैन, हामीले आफ्नो मनस्थिति चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ अनि त्यो मनस्थितिमा परिवर्तन भएको छ। अनि यहाँ पनि ध्यान गरिरहनुहुन्छ? यहाँ चाहिँ अलिक गाह्रो छ, अति व्यस्त लाइफ भएको हुनाले, तैपनि म सकेसम्म अलि बिहानै उठेर होइन प्रत्येक दिन जसो गर्ने प्रयास गर्छु, तैपनि कहिलेकाहीँ त छुटिहाल्छ। ओशो सेन्टरहरू छन् यहाँ युकेमा? यहाँ मलाई पनि थाहा थिएन यो 3 वर्ष अगाडिसम्म अनि 3 वर्ष अगाडि मात्रै म एउटा ओशो सेन्टर यहीँ नजिकै छ, यहाँबाट 1 घन्टाको दूरीमा, त्यहाँसँग म कन्ट्याक्ट आएँ फेसबुक पेज मार्फत अनि त्यसपछि अब चाहिँ म त्यहाँ रेगुलर त्यहाँ जाने गर्छु। त्यहाँ रेगुलर भइरहन्छ? रेगुलर प्रत्येक महिनाको चाहिँ कुनै एउटा सप्ताहन्तमा शुक्र, शनिबार र आइतबार चाहिँ त्यहाँ 3 दिने शिविर चल्छ। मैले पनि 1-2टा ओशोको बुकहरू चाहिँ पढाएको छु। मलाई राम्रो लाग्छ ओशोको थट्सहरू चाहिँ, विचारहरू। अनि ध्यान चाहिँ म योगा ध्यान चाहिँ हाम्रो ट्रेडिसनल टाइपको सनातन योगा चाहिँ म गर्छु बेला बेलामा। ओशोको ध्यान चाहिँ मलाई गर्न मन छ। अब कहिले हुन्छ? अब चाहिँ तपाईँको ठ्याक्कै तपाईँ ठिक टाइममा आउनुभयो। अब अर्को सप्ताहमै छ हाम्रो, अर्को फ्राइडे, सटरडे, सन्डे 3 दिनको हुन्छ? हजुर 3 दिनको हुन्छ। तर हामी चाहिँ अब मेरो काम भएको हुनाले म शनिबार चाहिँ म जान्छु 1 दिन, दोस्रो दिनको लागि। मलाई खबर गर्नुहोस्, डेट दिनुहोस्, म छुट्टी छ कि छैन म हेर्छु। हुन्छ। त्यसपछि जानुपर्छ त्यहाँ। त्यहाँ सबै युकेभरिबाटै आउनुहुन्छ? कस्तो छ त्यहाँ वातावरण? त्यहाँ चाहिँ अब प्राय बाहुल्य नेपालीहरूकै छ होइन, अनि इन्डियन अनि बेलायतकाहरू पनि आउनुहुन्छ त्यहाँ। हजुर आउनुहुन्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ एकजना हाम्रो पन्जाबको स्वामीजीले आश्रम खोल्नु भएको छ त्यहाँ। हजुर नयाँ बिल्डिङ पनि बन्दैछ अब आश्रमको। अहिले चाहिँ हामी उहाँकै घरमा गरिरहेछौँ होइन, पर्सनल घरमा? हजुर पर्सनल घरमा। अब चाहिँ उहाँले बिल्डिङ बनाउँदै हुनुहुन्छ, सायद अब छिट्टै तयार हुन्छ होला। कति टाढा यहाँबाट? यहाँबाट कुन ठाउँ भन्नुभयो? यो बर्मिङहामको किडरमिनिस्टर भन्ने। किडरमिनिस्टरमा? हजुर हजुर। त्यहाँ चाहिँ ओशो सम्बोधि भन्ने ध्यान केन्द्र छ। पहिला हाम्रो गङ्गामाहरूले त्यो चाहिँ लन्डनमा चलाउनुहुन्थ्यो अरे पहिला, त्यो बेला त म जोडिन सकिनँ उहाँहरूसँग, तर त्यसैको नाममा उहाँले यहाँ चलाइराख्नु भएको छ अहिले। त्यसो भए अब आउने शनिबार? हजुर शनिबार जसरी पनि मिलाउनु होला हजुरले, प्रयास गरौँ सकेसम्म गर्नु अनि हामी सँगै जाउँला। म पनि हेर्नु छ, मैले धेरै नेपालमा तपोवनमा गएर ध्यान गरेका साथीहरू धेरै ध्यान गरिसकेपछि एकदम ड्रास्टिकली चेन्ज भयो, यो थिङ्किङ पर्सपेक्टिभ चेन्ज भयो, माइन्ड पिसफुल भयो भनेर धेरैले उदाहरण बताउनुहुन्छ कि, त्यही भएर मलाई पनि जान चाहिँ मन छ एकचोटि। म प्रयास गर्छु। यहाँ त एकदमै जरुरी छ यहाँ होइन, हामी यति बिजी अनि कामको स्ट्रेस हुन्छ, घरको स्ट्रेस होइन। कम्तीमा दिनदिनै नसके पनि महिनाको 1-2 दिन चाहिँ राम्रोसँग ध्यान गर्न सकियो भने चाहिँ के फरक चाहिँ पर्छ है? एकदमै।
एटलिस्ट महिनाको 3 दिन त आफूलाई दिन सक्छौँ नि हामीले कमसेकम होइन, प्रत्येक दिन दिन नसके पनि। यहाँ पनि ल, जानकारीको लागि हजुरलाई धन्यवाद। अब पर्सि भेटौँ। पर्सि भेटौँला, जसरी पनि मिलाउनु होला थियो। धन्यवाद। हुन्छ, धन्यवाद। नमस्कार, म स्वामी ध्यान चैतन्य। आज म यहाँहरूलाई बेलायतको बर्मिङहामको किडरमिनिस्टर सहरमा अवस्थित ओशो सम्बन्धी ध्यान केन्द्रको परिचय गराउँदैछु। यहाँ चाहिँ प्रत्येक महिनाको एउटा सप्ताहन्तमा शुक्रबार, शनिबार र आइतबार नेपाल, भारत अनि बेलायतका विभिन्न साधक साधिकाहरू आएर यहाँ ओशो ध्यान शिविर गर्दछौँ र सत्सङ्गमा जोडिन्छौँ हामी सबै। यहाँहरूलाई पनि स्वागत छ यो आश्रममा। आज म यहाँहरूलाई विभिन्न गतिविधिहरू बारेमा यहाँलाई जानकारी गराउँदैछु। यो चाहिँ हाम्रो ध्यान हल हो। ध्यान चाहिँ हामी यसै हलमा गर्ने गर्दछौँ। इस बार काफ़ी नए सन्यासी आए हैं, इसकी तकनीक आपको बताता हूँ। उहाँ चाहिँ हाम्रो आश्रमका सञ्चालक स्वामी आनन्द उत्सव हुनुहुन्छ। उहाँले नै सबै ध्यानका कार्यक्रमहरू हामीलाई सिकाउनुहुन्छ र गराउनुहुन्छ। अगर आप इसको पूरे ध्यान से और पूरी शिद्दत से करोगे तो आज ही आप में कुछ न कुछ भीतर घटेगा, भीतर सारा गंदगी बाहर निकल जाता है। अहिले चाहिँ हामीले स्वामी उत्सवकै आश्रममा चाहिँ ध्यान गरिरहेका छौँ निरन्तर रूपमा। तर अब उहाँले छिट्टै उहाँको पछाडि चाहिँ ठुलो गार्डनमा चाहिँ एउटा नयाँ ध्यान हल निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ। सबसे बढ़िया ध्यान है ओशो, और सब जितने भी ओशो आश्रम हैं मॉर्निंग में सब में यही करवाया जाता है। स्टार्टिंग के लिए सबसे अच्छा ध्यान। अब ध्यान के लिए सब रेडी हो? इसमें म्यूजिक चलेगा पहले, जो म्यूजिक काफ़ी हाई होएगा। तो पहले म्यूजिक में आपने ना श्वास को बाहर फेंकना है, जितनी जोर से फेंक सको ऐसे। प्रत्येक दिनको ध्यानको कार्यक्रम चाहिँ ओशोको डाइनामिक ध्यानबाट सुरु हुन्छ। यो चाहिँ एउटा सक्रिय ध्यान हो र ओशोको सबैभन्दा अत्यन्तै शक्तिशाली ध्यानको रूपमा यसलाई लिइन्छ। डाइनामिक ध्यानमा जम्मा 5वटा चरणहरू हुन्छ। पहिलो चरण 10 मिनटको हुन्छ, दोस्रो चरण 10 मिनट, तेस्रो चरण 10 मिनट, अनि चौथो र पाँचौँ चरण चाहिँ 15-15 मिनटको हुन्छ। यो ध्यानले चाहिँ हाम्रो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक अनि इनर्जी, ऊर्जा स्वास्थ्यको लागि अत्यन्तै हितकारक र फलदायी मानिएको छ। और फिर 10 मिनट का ये पहला चरण होगा। 10 मिनट बाद फिर म्यूजिक चेंज होएगा और फिर आपने बॉडी को खुला छोड़ देना। जो होता है, अगर रोने को दिल करता है रो, चिल्लाने को दिल करता है चिल्लाओ। अगर किसी आपके दिल में गांठ बनी हुई है, जो भीतर बंदी पड़ी है, उसको खुल के निकाल दो। आप देखना उसके बाद आपकी बॉडी इतनी हल्की हो जाएगी और आप अमेजिंग भी नहीं कर सकते। क्योंकि मेरी तो लाइफ इसी से चेंज हुई है। क्लबों में जाने वाला, दारू पीने वाला आदमी था, तो मेरा तो ध्यान की तरफ कभी वास्ता ही नहीं पड़ा, कभी गया ही नहीं इधर की तरफ, सोचा ही नहीं भाई इधर जाना है। पैसा कमाया और एंजॉय करता था। इसलिए जो ओशो ने, इसका नाम डायमंड है, ये डायमंड है, डायनामिक नहीं, डायमंड है। मैंने तो बोलता हूँ ये डायमंड है। जिसने ये कर लिया आप घर में भी कर सकते हो। जब अभी आप जहाँ कर लो, फिर उसके बाद घर में करो। घर में आप खुल के कर सकते हो। जहाँ तो कभी कभी गुस्सा आता है, मारने को दिल करता है, चलाने को दिल करता है, तो देखता है जो पास वाला क्या बोलेगा। सब पास वाले ऐसे ही, हम सब पागलों की जवाब ही है, तो पागलों की तरह ही करते हैं। तो इसलिए इसको बाहर निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है। ये सबसे पहली क्लास का यही है और अंत तक यही जाएगा आपके साथ। तो फिर म्यूजिक चेंज होएगा और फिर आपने हु की आवाज निकालनी है, फिर बाकी सबको छोड़ देना। तो हु, आप हाथ ऊपर को कर लेना ऐसे, हु 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 हु। तो
तो ये आपके हैमर की तरह नाभि पर चोट लगनी चाहिए, नाभि से आवाज नाभि से निकलनी चाहिए, जहाँ नाभि से कुंडलिनी तो नाभि से निकलेगी तो आपकी कुंडलिनी जागरण होएगी, तो फिर वो आपकी जो ऊर्जा है ऊपर को जानी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर चोट मारनी है हमें, जितनी जोर से जहाँ पर चोट लगेगी उतनी जोर से ऊर्जा ऊपर को जाएगी। आंखें सारा टाइम बंद रखनी है। आंखें हमारा ऐसा द्वार है, एक बार खोली तो सब कुछ बाहर चला जाएगा। आप किसी को देखोगे ये कैसा कर रहा है तो थॉट चेंज हुए और सारी एनर्जी बाहर गई। आंखें ही ऐसा द्वार है जिससे सारी एनर्जी बाहर चली जाती है, इसलिए आंखें बंद करके रखना है। जो अगर किसी के पास आंखें वाली पट्टी है तो वो बांध सकता है, नहीं तो आंखें बंद रखो, उसका कोई चक्कर नहीं है। तो 10 मिनट के लिए होएगा, तो उसके बाद फिर स्टॉप की आवाज आएगी। फिर जहां हो वहीं स्टॉप हो जाना, फ्रीज हो जाना, जहां खड़े हो वहीं खड़े हो जाना। जब फ्रीज जहां हो गया तो फ्रीज हो गया, कोई यहाँ है तो यहाँ है, जहाँ है जहाँ। ये 15 मिनट के लिए होएगा, तो 15 मिनट आपको जहाँ भी खड़े हो सकते हो तो वहीं खड़े रहना। ये आपके आज्ञा चक्कर को स्ट्रॉन्ग करेगा। रुका 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 तो आपको वो संकल्प लेना है कि मैंने हिलना नहीं है, एक जगह खड़े रहना। तो 15 मिनट के लिए मुश्किल भी आएगी, किसी को हिलने को आएगी, तो ये आपके संकल्प को तेज करना है। तो उसके बाद फिर म्युजिक चलेगा और आप आनंदमय तरिके से डांस करना। त्यसपछि अनि लास्टमा चाहिँ अनि फेरि बिस्तारै म्युजिक आउँछ, त्यो म्युजिकको तालसँगै आफ्नो शरीर हिलाउँदै त्योसँग नाच्ने। अनि त्यो म्युजिक सकेपछि अनि एकछिन हामी सबै सभासनमा चाहिँ सुतेर आराम गर्ने एकछिन। अनि यो अवधिमा तपाईँले कसैले मलाई जज गर्छ यसो भन्छ, त्यो केही चिन्ता नलिनु नि, सबै आफ्नै धुनमै हुन्छ नि, तपाईँलाई कसैले हेरेको पनि हुँदैन, केही वास्ता पनि हुँदैन होइन। र ढुक्कले सबै कुराहरू निकाल्नु होला। र तपाईँहरू सबैलाई शुभकामना। अनि यस आश्रममा दिनभरिमा विभिन्न कीर्तन, नृत्य, ध्यानहरू पनि चलिरहन्छ, जसमा कुनै एउटा कीर्तन बजाएर साधक साधिकाहरू नाच्ने गर्नुहुन्छ। अनि नाचिसकेपछि उहाँहरू मौनमा बसेर ध्यानमा डुब्नुहुन्छ। कुछ करंट जैसा कुछ आ गया है, ये दो फीलिंग की है नहीं, एक तो कंपन आ गया है, थर्ड आई एक्टिव होनी शुरू होगी ना। देखो पहली बार ही पहिलो दिन कहाँ तक पहुँच गए हो। तो आपको पहले ही मैंने बोल दिया था कि भगवान जो है, जो हम गुरु को नहीं चुनते, गुरु हमको चुनता है। अगर वो आपको लेके आया है तो आपको आशीर्वाद भी देता है। तो उसी की कृपा से ही हमारा परिवार इतना बड़ा हो रहा है। और आपने कोई भी मुद्रा लगा लेनी है, ये मुद्रा भी लगा सकते हो और ये मुद्रा भी लगा सकते हो। ये पावरफुल मुद्राएं हैं ध्यान के लिए। ये इसको लेके गोदी में रख लेना, और जिसको ये लगता है तो ये मुद्रा तो ध्यान मुद्रा है। तो इसमें म्यूजिक चलेगा, तो हमने जो अपनी
जीभ है, टांग है, ऊपर लगा लेनी है ऐसे मोड़ के ऊपर को, और भमरे की आवाज निकालनी है जोर से। पहले पूरा पेट हवा से भर लो, जैसे सांस लेके अनि ओशोका विभिन्न ध्यानहरूमध्ये नाद ब्रह्म ध्यान पनि एउटा अत्यन्तै प्रभावकारी निष्क्रिय ध्यान हो। यो चाहिँ तो जहाँ से जाओगे तो ये जहाँ से घूम कर फिर ये नाभि पर आ जाएगी। ये 7.5 मिनट चलेगा। 7.5 मिनट में आप बहुत धीरे से चलना है। 2 बार कर लो, 3 बार कर लो, 1 बार कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड है कितनी। वो इतनी हाई एनर्जी है, समझो पानी का गिलास पा लिया, जिसके पास कम है उसके पास चली जाएगी, जिसके पास ज़्यादा है उसके पास निकलेगी, और जिसके पास कम है उसके पास चली जाएगी। तो ये हम पहले ले लेंगे ना, वी जस्ट टेक ऑल नहीं, पहले छोड़नी है, लेनी है, लेनी नहीं है। पहले दिन आप पहले मैंने पहले बोला, जितनी देर पानी का गिलास नहीं भरोगे तालाब में से, उतनी देर पानी नहीं आएगा। खाली करोगे तो दोबारा एनर्जी आपके भीतर आएगी। अगर खाली नहीं करना, भरा पड़ा है, तो उसमें पानी की क्या जरूरत है? अब गिलास पूरा भरा है तो उसमें पानी की क्या जरूरत सो ये फर्स्ट फेज हो गया ये है? ये हमने देना है। सेकंड फेज फिर हमने इधर ले जाना, उल्टा हाथ कर लेना। फिर हमने एनर्जी ग्रहण करनी है कि हम भगवान से जो एनर्जी है वो मुझे एनर्जी आ रही है। जब आ रही है तो पहले तो ये इधर को जाता था, फिर इधर को आना शुरू हो जाए। हाँ, अगर आपने चेक करना हो तो आपने करना, यहाँ आकर ऐसे हाथ कर लेना। तो ऐसे करके देखना, ऐसे हो नहीं पाएगा, पीछे को हाथ खींचेगा, इतनी एनर्जी है। ऐसे कर लोगे तो फिर जाएगा, ऐसे करोगे तो आप ऐसे लेके आओगे तो वो पीछे को जाएगा। इतनी एनर्जी हाई होगी यहाँ पर। ये टेस्ट करने के लिए बोल रहा है, सभी मत टेस्ट करने लगा। जिसको शक है वो कर सकता है, एनर्जी इतनी आई होगी। तो इसको फिर ऐसे लेके जाना है, ऐसे ये भी अपने आप ही आएगी भी अपने आप। तो महसूस करना है कि जो एनर्जी है वो मेरे भीतर जा रही है। तो जहाँ पर आकर फिर जहाँ नाभि पर चली जाएगी, जहाँ पर थोड़ी देर रखो और फिर इसको इधर से घुमाओ। तो फिर इधर को लेके आओ, आगे बंद रखो तो अपने आप होएगा। तो फिर आके फिर इधर जाएगी। ठीक है, 7.5। ओशोका विभिन्न ध्यानहरूमध्ये नाद ब्रह्म ध्यान पनि एउटा अत्यन्तै प्रभावकारी ध्यान विधिको रूपमा लिइन्छ। यो चाहिँ एउटा निष्क्रिय ध्यान विधि हो। यो ध्यानलाई चाहिँ एउटा हिलिङ मेडिटेसनको रूपमा परिहेरिन्छ। यसले हामीलाई हिल गर्नुको अलावा यसले हामीलाई अस्तित्वसँग पनि जोड्ने गर्दछ। हामी चाहिँ एउटा अस्तित्वको भाग हौँ र यो ध्यानले हाम्रो र अस्तित्व बिचको ऊर्जाको आदान प्रदान गर्नुको साथै त्यसको हामीलाई अनुभव पनि गराउँदछ। यो ध्यान जम्मा 3 चरणमा चाहिँ विभाजन गरिएको छ, जसमा पहिलो चरण 30 मिनटको हुन्छ भने, अनि दोस्रो चरण 7.5 मिनटको र तेस्रो चरण पनि 7.5 मिनटको हुन्छ। यूनिवर्सिटी में भी 45 मिनट का ही होता है, और जितने ध्यान है ओशो के सब 45 मिनट के हैं। 15 मिनट तो बाद में सोना ही होता है। 45 मिनट से 1 मिनट भी ऊपर नहीं जाता। और उनकी टाइमिंग म्यूजिक की ऐसा है, 1 मिनट इधर नहीं, 1 मिनट इधर नहीं। और म्यूजिक कहाँ से ढूंढा है, म्यूजिक के ऊपर बैठ के हम चले जाते हैं। वो अच्छा लगा जो वो दे गए हैं इस कल युग में, और इतनी जल्दी लोगों को ध्यान घट रहा है
और वहाँ तो हजारों वर्ष तपस्या करनी पड़ती थी। हम लोग तो जहाँ तो तपस्या ज़्यादा करने की जरूरत ही नहीं है, आप बैठे तो 1 घंटे में ध्यान कर सकते, एक ही दिन में ध्यान घट जाता है। जैसे होता है और पीछे से कुछ होता जैसा लगता है हम लोगों को। वो आपकी जो एनर्जी है ना ऊपर जा रही है। जी जी। वो आपको जो रीढ़ की हड्डी है उसमें ऐसा लगेगा जैसे क्योंकि किसी ने इधर- गर्म चीज डाल दिया है, ऊपर को जा वो रहा है। डाला जैसा नहीं इधर। वो आपकी जी, 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 एनर्जी जी, जो है ना लगता है यही कि अभी है, इधर जो सेक्स की एनर्जी है गरम यही ऊपर आता को है, जाती बहुत गरम होता है। है। नीचे जाती है तो दुनिया बहती है, संसार बनता है, ऊपर जाती है तो अध्यात्म बनता है। यही एनर्जी है। ओशो ने बार बार बोला है कि एक ही एनर्जी है, ये दोनों तरफ काम करती है। नीचे से अगर देखो संसार इसी से पैदा होता, अगर ये ना होती तो संसार पैदा नहीं होता। और भगवान को इसकी ज्यादा जरूरत थी और लोगों को इधर ज्यादा लगाया पहले उन्होंने। अभी नहीं चाहिए। तभी प्रकृति चलेगी ना। अगर इधर को जाएंगे तो ये इधर को नहीं जाएंगे, सब सन्यासी हो जाएंगे तो संसार कहाँ से आएगा? कौन चलाएगा? उन्होंने पहले इधर को बहाया, पूरा जोर इधर को लगा दिया और उन्होंने बोला ठीक है अब आपका काम हो गया है तो आप इसको ऊपर लेके जाओ। ऊपर अध्यात्मक है, नीचे संसार है, इसीलिए संसार से उल्टा मुंह हो जाता है। अब देखो किसी को कोई दुख नहीं था और जो लोगों के आंसू बहे, जो रोना आया, वो भगवान के चरणों के लिए आया। हम भगवान को पैसे तो दे नहीं सकते, ना उनको पैसे की जरूरत है, उनको क्या भाव चाहिए। भाव कहाँ से निकलता है? आंसुओं से। और भगवान का प्रसाद यही है कि आपने एक आंसू गिरा दिया भगवान के भाव में, वो प्रवान हो गया। उनको तो पैसे की जरूरत नहीं है, को खाने की जरूरत नहीं है। फोटो के मुंह में लगाते रहो, लड्डू लगाते रहो, कुछ भी लगाते रहो, कौन सा उन्होंने खाना? फोटो में ही पाल पड़ेगा। उनका तो भाव है, आपके भाव से ही मिलेगा। जो मिलता है भाव से ही मिलता है। जैसे भाव से आप आए हो वैसा ही भाव मिलता है। सही बात। भगवान को बोलता हूँ आप 2 दिन आपका काम मैं संभाल रहा हूँ, आप मेरा संभालिए। जो मिलेगा वही मिलेगा। जो आपकी किस्मत का है कोई जाएगा नहीं, वो मिलता रहेगा। स्वामी जी यहाँ से स्वामी को खड़े कर दो। अनि कहिलेकाहीँ हामीले लाफ्टर मेडिटेसनलाई पनि प्रयोग गर्छौँ ध्यानको विधिको रूपमा। र यसमा चाहिँ हामी हाँस्दा 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 यतिसम्म हाँसिन्छ कि हदैसम्म हाँस्दाखेरि हाँस्दा हाँस्दा अचानक साधक साधिकाहरू रोएको पनि देख्न पाउनुहुनेछ। किनकि यो चाहिँ हाँसोको अतिरेक रोदन हो र रोदनको अतिरेक हाँसो हो र यिनीहरू एकअर्काका परिपूरक हुन्। कहीं रिश्तेदारी निकालते हैं। के बारे में हमारी अजीता वहाँ जी है, बहुत इनकी शिफ्ट करती है। जी हाँ। अभी तो हम सब लोग गुरु भाई है अभी। बहुत ज्यादा मेहनत करती है। आपके बारे में बहुत बात की है अजीता हमारी। और मुझे कल मैसेज ध्यानको गहिराइमा डुबिसकेपछि तपाईँ प्रेम करुणाले यति भरिनुहुन्छ कि तपाईँले जोसँग पनि माया लाग्छ, जसको पनि प्रेम लाग्छ, करुणा उत्पन्न हुन्छ र त्यत्तिकै तपाईँहरू प्रेमपूर्वक तपाईँहरू रुनुहुन्छ र खुसीपूर्वक पनि तपाईँहरू रुनुहुन्छ। जो भगवान है वो पैसे नहीं मांगता, प्रेम के द्वारा से मांगता है। इससे बड़ी दक्षिणा कोई नहीं है गुरु के लिए। के अंदर कितना प्रेम
यस ओशो सम्बन्धी ध्यान केन्द्रमा यहाँहरूलाई निःशुल्क रूपमै खाना र बस्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ। यहाँहरूलाई बिहानै ब्रेकफास्टको व्यवस्था हुन्छ, त्यसपछि दिउँसो लन्चको व्यवस्था हुन्छ र बेलुका फेरि खानाको व्यवस्था हुन्छ र यो चाहिँ सबै स्वामी उत्सव र मा सिमनालले निःशुल्क रूपमै उपलब्ध गराउनुहुन्छ।